एनी टाइम अब जो है धजिया उड़ सकती है। यूएई आउट हो गया, खत्म हो गया जी। क्या होगा? आउट कैसे हुआ? रन आउट आउट कैसे हुआ? आउट कैसे हुआ भाई? रन आउट हो गया। पाकिस्तान जीत गए हैं 41 रन से एंड नाउ पाकिस्तान आर ऑफिशियली इन द सुपर 4। आज यूएई ने फाइट अच्छी करी, पहले तो पाकिस्तान को रिस्ट्रिक्ट करा। मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच शाहीन अफरीदी को मिलना चाहिए। ठीक है, फखर जमान ने 50 मारे, लेकिन अगर शाहीन अफरीदी वो 29 रन ना मारता तो पाकिस्तान 140 प्लस ना पहुंच पाती। उस 140 प्लस की वजह से यूएई हार गई। अदरवाइज अगर 120 125 चेस करना होता यूएई जीत जाती मैच। तो यहां पर यूएई की टीम 41 रन से हार चुकी है। नाउ इट इज ऑफिशियल, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन 21 तो 21 को आपका मैच होगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और ये पता नहीं जबरदस्ती ही रन आउट हो गया, ऐसा रन आउट मैंने तो देखा नहीं बड़े दिन से, पागलों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेफरी की मुआफ़ी के बाद पाकिस्तान ने मैच खेलकर दुबई को भी हरा दिया है, लेकिन बात यह है कि हमारी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप है। दोस्तों पाकिस्तान ने दुबई को तो हराया है, लेकिन देखिए कि शहीन अफरीदी आकर हमेशा मैच में वो रन बनाता है। फिर ऐसा करें कि शहीन अफरीदी को 6ठे नंबर पर ले आए ताकि उसे भी बॉलें मिल जाए और वो भी 150 से ऊपर रन लेकर जाए। बाकी कोई प्लेयर चल ही नहीं रहा, बड़े बड़े प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं और एक बॉलर आता है और दोस्तों वो छक्के और चौकों की ऐसी बरसात करता है कि इंडिया जैसी टीम को पेल डालता है। आज दुबई के सामने भी वही दोस्तों रन बनाकर आता है और पाकिस्तान को जितवाता है। पहले भी नॉट आउट गया था, आज भी नॉट आउट। और दोस्तों ये एक अच्छी भी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि हमेशा आप बॉलर के कंधों पर सारा कुछ नहीं डाल सकते। वो बॉलिंग भी करवाएगा और बैटिंग भी करेगा। असल बात तो यह है कि बैटिंग वाले अपना काम करें और बॉलिंग वाले अपना काम करेंगे तो पाकिस्तान भारत को दोस्तों हराएगा। और फिर अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो विक्ट्री पाकिस्तान अपने ही एयरफोर्स 6 को दोस्तों डेडिकेट करे। अगर पाकिस्तान हार जाता है तो अपनी हार फिर भारतीय आर्मी को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर डेडिकेट लाजमी करे और भारतीय एयरफोर्स के 6 को डेडिकेट लाजमी करे। वाला रन आउट हुआ है, बट खैर अच्छा ही हो गया, जान छूटी इनसे। और यूएई वालों ने दम दिखाया, शुरू में इंटेंट से आए थे, हिटिंग करने की कोशिश करी। 2 ओवर में 19 रन थे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट जाती रही। स्पिनर्स ने भी विकेट्स ली, पेसर्स ने भी विकेट्स ली। अबरार अहमद ने विकेट ली, शाहीन अफरीदी ने विकेट ली, हारिस रौफ ने विकेट ली, तो कोई साइम अयूब ने विकेट ली। तो एवरीबॉडी वाज टेकिंग विकेट्स इन रेगुलर इंटरवल्स। और पाकिस्तान ने जो आज 2 चेंजेस करे, खुशदिल शाह तो हमें पता है प्लेयर ही नहीं है, चलना नहीं है उसने, उसको फालतू में डाल दिया इन्होंने, लेकिन हारिस रौफ ने अच्छा किया हुआ इंडिया के अगेंस्ट। तो अब आपको कम से कम ये पता चल गया कि यही प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया खेलेगी। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आज फखर जमान फिर से 3 नंबर पे खेला और 50 मार गया। और मोहम्मद हारिस नीचे आया, कम से कम 2 चौके मार गया। मोहम्मद हारिस इंडिया के अगेंस्ट भी ऊपर आया था, कुछ नहीं कर पाया था। सो आई थिंक यही लाइनअप खेलेगी और यही बैटिंग ऑर्डर भी खेलेगा कि साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, इनको सैम अयूब को देखना पड़ेगा बिकॉज़ सैम अयूब 3 बार लगातार डक पे हो चुका भाई। तो साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, फखर जमान, राइट, सलमान अली आगा, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये चलेगा इनका बैटिंग लाइनअप। एंड देन मोहम्मद नवाज एंड एवरीथिंग। तो फहीम अशरफ को बाहर निकाल दिया, सुफियान मुकीम को बाहर निकाल दिया। 2 प्रॉपर पेसर, शाहीन अफरीदी, हारिस रौफ, 3 स्पिनर, मोहम्मद नवाज, सैम अयूब, अबरार अहमद एंड सलमान अली आगा साथ के अंदर। सो अब 21 तारीख को इतना तमाशा हो चुका है, राइट। पहले इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया जी, ये पहुंच गए मैच रेफरी की कंप्लेंट करने। मैच रेफरी पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान ने ये देख लिया भैया इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद सूर्या ने जाके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोल दिया दिस विन इज डेडिकेटेड टू पहलगाम विक्टिम्स एंड इंडियन आर्मी। तो अब पाकिस्तान पे भी प्रेशर होगा, भैया मैच जीतो और तुम लोग भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके बोलो कि इट इज डेडिकेटेड टू पाकिस्तान आर्मी। तो अब तो ये पूरी जान लगाने की कोशिश करेंगे अगेंस्ट इंडिया। लेकिन एक बात तय है, आप नहीं सुपर फ्लॉप को लेकिन एक बार फिर पिटेंगे। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली क्वालिफाइड फॉर द सुपर 4 एंड नाउ इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि यू सी पाकिस्तान एंड इंडिया प्लेइंग वंस अगेन ऑन द 21st of September। जो आपने बोला ना भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो नेक्स्ट मैच है, तो देख लिया। फखर जमान अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट कुलदीप यादव, मैं उसको नहीं मानता कि वो कुछ खास कर सकता है। नीचे आके सलमान अली आगा, वो भी टोटल फ्लॉप शो चल रहा है। लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है और सैम अयूब का लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है T20 में, लेकिन नितिन मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। अरे कोई इनका एवरेज में लॉ है, स्ट्राइक नहीं है। साथ में आ जाओ अगर आप, हसन नवाज, खुशदिल इनके बस की भी नहीं है। मोहम्मद नवाज कुछ कर जाए तो कर जाए। ओवरऑल बात यही है कि इनको अगर कोई बचा सकता है उस दिन, शाहीन कितना क्या कर लेगा यार, शाहीन बचाएगा। सैम अयूब कर सकता है, सैम अयूब के साथ में नीचे से मोहम्मद नवाज कर सकता है। ये 2 नाम है जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट,
ये दो भी बैटिंग कर ले, ये 130 140 से ऊपर की टीम ही नहीं ये मैचेस कर लेंगे अगर आप तो। यूएई के अगेंस्ट भी 140 बना रहे हो, बढ़ के वो भी शाहीन बना रहा है, तो आप कहां से बनाओगे रन? ट्राई सीरीज तो मैंने देखी नहीं थी, लेकिन ट्राई सीरीज से लेके अब तक एक चीज क्लियर हो गई है कि ये बैटिंग सिर्फ 150 तक की है। इनके बस ये चाहे किसी के भी सामने खेले, चाहे वो यूएई हो चाहे वो ओमान हो, ओमान के अगेंस्ट भी इनका उन्होंने एक ही चांस है, इंडिया के अगेंस्ट 170 बनाए और फिर डिफेंड करने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके से ड्यू आ रही है, इंडिया तो आराम बस से नहीं, इनका एक और चांस हो सकता है कि इंडिया को पहले बैटिंग कराओ, अगर इंडिया को 160 तक रिस्ट्रिक्ट करा तो बात हो सकती है, जो कि बहुत मुश्किल ये है रिस्क भाई। नहीं ले सकते, बहुत तो मुश्किल है जो कि ये रिस्क इनके अगेंस्ट ही जाएगा। इंडिया को पहले बैटिंग करा लो और उसके बाद हम चेस 200-250 मार देंगे। बट बात यहाँ पर ये है कि एक चीज क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो सिर्फ लिमिटेड है 150 160 तक, दैट वो भी मैं कह रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स, उसमें भी शाहीन शाह अफरीदी की कंट्रीब्यूशन के साथ, विदाउट शाहीन शाह अफरीदी कंट्रीब्यूशन इनकी बैटिंग जो है वो 120 130 है। तो ये बात तो फैक्ट हो चुकी है। यस, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ कि हारिस रऊफ को डालो, हारिस रऊफ को डालो, हारिस रऊफ को डालो, इन्होंने हारिस रऊफ को डाला, आज हारिस जो है वो 2 विकेट निकाल कर दी हैं। सो ये बॉलिंग फ्रंट पर इन्होंने बॉलिंग अपनी और मजबूत की है, हारिस रऊफ को डाल रहा है शाहीन के साथ, शाहीन हारिस मिलके जो है वो कुछ विकेट निकाल सकते हैं। प्लस सैम अयूब इनके लिए एक पॉजिटिव है बॉलिंग के मामले में, क्योंकि सैम अयूब हर मैच में इनको विकेट लेके दे रहा है। आज भी एक विकेट ले ली, इंडिया वाले गेम में भी विकेट ली, ओमान वाले गेम में भी विकेट ली। तो सैम अयूब विकेट्स विद द बॉल तो अच्छा कर रहा है, बट घूम फिर के बात ये आ जाती है भाई कि आप इंडिया जैसी टीम के सामने जहां पर बैटिंग 8 नंबर तक है, इतने बड़े बड़े करोगे क्या? आपकी ये जो बॉलिंग है, ये बॉलिंग भी फ्लॉप है इंडिया के सामने, और इंडिया की जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उसके सामने आपकी बैटिंग तो वैसे ही फ्लॉप है, हमने उस दिन देख लिया था। लेकिन मैं तो ओवरऑल देखिए, इनका जो ड्रामा था वो सक्सेसफुल हो गया। पूछे कि आगे आ गए, चाहता हूं कि आगे भी आ गए, और मैं तो ये चाहता हूं कि ये फाइनल में भी आए हमारे साथ। फाइनल में इनकी औकात नहीं है, 3 बार हराना चाहता। पाकिस्तान का जैसे आपने बोला कि 150 तक लिमिटेड एक टीम है कि 150 ही बना पाएगी। एक्चुअल बात यही है कि ये लोग ना एक स्ट्रेटेजी लेके जाते हैं कि हम बनाएंगे 150, ठीक है, और 150 हमारे बॉलर जो है ना वो कर देंगे डिफेंड, हर बार जादू, लो आ जाओ खेल लो। इंडिया के सामने उस दिन हो नहीं पाया, 150 भी नहीं बने, 128 129 वो भी शाहीन की कृपा थी कि बन गए, वरना तो 100 बनते उतना ही होता बाइदन पे। आज भी 100 पर बनते नहीं थे, 100 110, वो तो एंड में शाहीन ने छक्के चुक्के मार दिए तो काम हो गया इनका। देखो बैटिंग इनकी है एक्सपोज्ड, बस बात ये है ना कि जितनी इन लोगों ने बढ़ के मारी ना, दिखाएगा जो ये 1-1 घंटा लेट आ गए, जो इन्होंने बैठ के मीटिंगें करी है कि गद्दाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, तो जितनी अकड़ और जितना ही गुरूर दिखाया ना कि हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, उतनी क्रिकेट खेल। ड्यूरिंग आईपीएल मैच केकेआर वर्सेस किंग्स 11 पंजाब नहीं है, पंजाब किंग्स है। मैच शानदार जीत दर्ज की, और इसमें मैच में जो अभी तक जो हमें लग रहा है जिसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर किसी खिलाड़ी ने दी तो वो शाहीन अफरीदी रहे, जिन्होंने पहले बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया और 14 गेंदों में 29 रनों की पारी खेली। इसके बाद उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट भी अपनी टीम के लिए लिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हमारे अकॉर्डिंग तो शाहीन अफरीदी ही आज के प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात जो टीम इंडिया के फैंस के लिए जानना जरूरी है वो ये है कि पाकिस्तान ने सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसका मतलब ये है कि आने वाला जो संडे है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच एक और कड़ा मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। अभी आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब समय हो चुका है और हमें भी आप इजाजत दीजिए। लेकिन कल जो मैच अभी 18 सितंबर को जो मैच खेला जाएगा श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान के बीच, इस पर हमारी सारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि सुपर 4 में पहुंचने के लिहाज से ये मैच भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे जुड़ी सारी तमाम अपडेट्स, एशिया कप 2025 से जुड़ी तमाम